अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पाकिस्तान में जो पुराने मसले थे, मेरा ख्याल है उनके हल निकलना शुरू हो गए थे या वो छोटे हो गए थे, जिसकी वजह से अब सिस्टम ने नए मसले बनाने शुरू कर दिए हैं। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हों, इमरान खान के लिए हों, हुकूमत हो या फिर जजेस के मामलात हों। इस सारी चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले जुडिशरी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अदलिया अपनी एक जंग लड़ रही है, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं शायद वो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि इंटेलिजेंस एजेंसी का इदारा हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करता है, और उस मामले के बाद जी सारा सिस्टम जो है वो शेक हो गया था। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि सबकी स्क्रूटनी होगी इसमें, लेकिन चंद लोगों के इसके अंदर स्क्रूटनी आप किसी भी लिहाज से नहीं देखेंगे। कोर्ट रूम में तो अभी हुकूमत की भी स्क्रूटनी हो गई है। कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एग्जेक्टिव के अंडर आता है इंटेलिजेंस एजेंसी का इदारा, ये इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। तो इस लिहाज से वज़ीर आज़म को पकड़े जाके इनकी गलती है, एजेंसी की कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ जो 6 जज हैं उनकी तो स्क्रूटनी मस्ट है ना, उनको तो पकड़ना ही है हमने। उन्होंने ख़त लिखा, इतने दिन हो गए, अब जाके उनको एक जज बाबर सत्तार की एक जो है ना वीक पॉइंट मिला, और वो था जी डुअल नेशनलिटी का, कि आउट ऑफ द लॉ परफॉर्म कर रहा है। ये तो हमारे कानून के मुताबिक ही नहीं है, ये ग्रीन कार्ड होल्डर है। जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है एलामिया जारी किया। बाबर सत्तार ने भी क्लैरिफिकेशन दी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला को मैंने सारी बात बता दी हुई है, मामला सेटल्ड है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। अब इतने वक्त लगा के उन्होंने एक वीक पॉइंट ढूंढा है, जिन्होंने भी उनके अगेंस्ट ये मलाइन करने की कैंपेन चलाई है, तो वो इतनी इजीली तो लेट गो नहीं करेंगे कि आपने बोल दिया काफ़ी है, भाई प्रूफ दे। और उस काम के लिए आते हैं फ्रंट पे फैसल वाडा साहब, सेनेटर हैं, और इस तरीके से ये जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीते थे कि MQM इनको वोट नहीं देना चाहती थी। उन्होंने खुद बोला भी था, पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहती थी, PMLN का यही मिजाज था। लेकिन जब जो है इंतखाबात होते हैं तो उनको ज़बरदस्त तरीके से सबके वोट मिलते हैं और वो सेनेटर बन जाते हैं। अब ये बड़े अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, सियासतदानों की कोई अपनी खास पर्सनल से नहीं है, उनको कहेंगे उठ जाओ उठ जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे, ठीक है, इस तरह मामला चलते हैं। इसी तरह जी फैसल वाटा साहब को वोट भी मिल गए थे, और इन्होंने एक प्रोग्राम में बूट भी टेबल के ऊपर रखा था, और उनको अपेरेंटली तो कोई पूछा नहीं गया कि जी हरकत किस तरीके से आपने इतनी डिसरिस्पेक्ट कर दी है कि इतने इंपॉर्टेंट इदारे की। वो आर्मी को डिपिक्ट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है उनकी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी जो है ना क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी, उनको अकाउंटेबल करना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किस तरह एक आर्मी को इस तरह डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनसे नहीं पूछा गया, और वो बड़ी मशहूर भी हुई चीज़, और उनके साथ हमेशा फैसल वाडा साहब के साथ वो बूट वाली तस्वीर ज़रूर रिलेट की जाती है। बहरहाल, अभी उन्होंने जो है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा है, जिसमें उनका कहना था, मुतालबा उन्होंने किया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला को अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक आगाह करने की ख़तो किताबत सामने लाई जाए। और ये उन्होंने हुकूमत का हिस्सा होने के नाते ये क्वेश्चन नहीं किया। उनका कहना था कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं ये मुतालबा करता हूँ। हालांकि मैं अदलिया की रिस्पेक्ट करता हूँ, जजेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, भरोसा करता हूँ जुडिशरी पर, लेकिन अतर मनुल्ला पे भरोसा नहीं है मुझे, और मुझे बाबर सत्तार पे भी भरोसा नहीं है। बाबर सत्तार साहब ने जिस किस्म का लेटर लिखा है, उस वजह से वो बिल्कुल भरोसे के लायक बंदा नहीं है। मैं इसके वर्ड को जो है बिल्कुल वर्थ इट नहीं समझता। पेपर वर्क दिखाएं। और अतर मनुल्ला तो बिल्कुल ही आप समझेंगे गलत बंदा है। मंसूर अली शाह और अतर मनुल्ला ने काजी फायज ईसा को कोर्ट रूम में बहुत टफ टाइम दिया है, हर बात में उनके अगेंस्ट जाते हैं, बिल्कुल भी जो है वो हमारे मुताबिक बात नहीं करते, हुकूमत के मुताबिक बातचीत नहीं होती। तो इस लिहाज से तो ये जजेस ट्रस्ट वर्दी नहीं है। 2005 का पेपर वर्क दिखाएं, हम डेट चेक करें उसके ऊपर कि हाँ जी जी ये मामला हुए थे, फिर हम जो है ना यकीन करेंगे। तो ये मामला यहाँ रुक नहीं रहा, ये अभी शुरू हुआ है। जजेस की जो स्क्रूटनी है उसके ऊपर, ये 6 जज हैं, अभी हो सकता है कल को दूसरे कोर्ट जज का भी कोई मामला निकाल दें। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो मुश्किल से एक केस से जान छुड़ाते हैं इमरान खान के लिए, जो वो मामला चला रहे हैं, और वो नई प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट कर दी जाती हैं। ऐसे लग रहा है कि पुराने मसले उनके सोल्यूशन निकल आए हैं शायद, या वो पुराने मसले छोटे हो गए हैं, इसलिए नए अब बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, नैब की तरफ से एक फ्रेश इंक्वायरी जो है वो लॉन्च की गई है इमरान खान और बुशरा बीबी
के अगेंस्ट तोशाखाना जो है वो केस, उस मामले में कि उन्होंने जो है वो तोहफे बेचे भी थे और इस तरीके से मामलात हुए थे। तो उस लिहाज से इनकी इंक्वायरी फिर से शुरू होगी और उन्होंने जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनको जो है एक लेटर लिख के भेज भी दिया है कि हमें इन 2 लोगों की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनकी अब हम इंक्वायरी फिर से करेंगे। तो ये जो है ना साइड इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बनाने की जो है हर लिहाज से कोशिश की जा रही है कि आप इससे अब एक मैसेज ये अंडरस्टैंड करें कि लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर लॉ एग्जिस्ट करे तो आपको बाद में फ्रेश इंक्वायरीज शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ही दफ़ा तोशाखाना केस चल रहा है और वो सारे मामलात हो रहे हैं तो आप उसी वक्त पकड़ के रखें, उसी वक्त होल्ड करके रखें। पूरा आप डिटेल्ड में एक बंदे को हमने एक केस में अगर पकड़ के रखा है, एक केस में अगर आप उसकी हेयरिंग्स कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ सारी कवर हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, आप एक वक्त में केस ख़त्म, फ्रेश इंक्वायरीज शुरू होती हैं, यानी कि फ्रेश दिमाग में आइडिया आते हैं कि अच्छा नहीं, अब हम यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं इस बंदे को, इसके साथ हम ये करने की कोशिश करते हैं। तो वो मामला जो है ना वो क्लियर नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कितना है। अभी यही हुकूमत जो है, यही लोग बाबर सत्तार को जाके कहते हैं कि आप गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। भाई आपने कानून चल किधर रहा है पाकिस्तान में, ये भी बता दें साथ। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुशाहिदा किया है कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के पास ऐसे कोई शवाहिद मौजूद ही नहीं है जिससे ये चीज़ साबित हो सके कि साइफर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पोजेशन में था, उनके कब्जे में था जिस वक्त वो गुमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दिए हैं, जिसने इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ दायर अपीलों की दोबारा समाअत की है। इससे कबल वकील दिफा बैरिस्टर सलमान सफदर ने वजारत ख़ारजा की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, जिसमें साइफर की तकसीम की तफसीलात मौजूद थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद साबिक आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस समेत तकरीबन हर शख्स ने खुफिया दस्तावेजात वापस कर दी थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट महाज पे है, चाहे वो 6 जजेस का ख़त हो या फिर इस वक्त इमरान खान के साइफर केस का सारा मामला हो, क्योंकि जो 6 जजेस के ख़त की कल हेयरिंग है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एज अ होल ये एग्री करते हैं इन बातचीत से। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज अ होल एग्री कर रहा है कि 6 जजेस ने जो भी इल्ज़ामात इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी की इंटरफेरेंस से मुतल्लिक लगाए हैं तो वो जो है एक ही पेज के ऊपर है। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हर जज, फ्रंट के ऊपर 6 जज आए हैं वो अलग चीज़ है। बहरहाल शेर अफजल मरवत की जहाँ तक बात है तो बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से कहा गया है कि उनका नाम PAC चेयरमैन के लिए फ़ाइनल कर दिया PTI ने। बहुत मुबारक हो जी मरवत साहब को, बहुत लड़ाइयाँ की हैं उन्होंने PTI के लोगों से कि ये हैं जो नहीं चाहते कि मेरा नाम जो है ना इमरान खान फ़ाइनल करें। हुकूमत भी मुझे पसंद करती है, इमरान खान भी मुझे पसंद करते हैं, ये PTI के अंदर जो है ना टाउट्स मौजूद हैं जो मेरी लेग पुलिंग करते हैं। अदरवाइज़ आई एम अ गुड ऑप्शन कि मुझे PAC चेयरमैन बनाया जाए। और अभी इस सारे मामले को लेके हुकूमत ने, जब पहले भी इनका नाम फ्रंट पे आया था तो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी भी हुकूमती ज़राए ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का ही इजहार किया है शेर अफजल मरवत के नाम के ऊपर। उनका कहना था कि हुकूमत ने हुकूमती ज़राए का कहना है कि अपोजिशन को एक बार फिर शेर अफजल मरवत के नाम पर नज़रसानी करने का पैगाम भिजवा दिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के नाम मानने पर हुकूमत ने PAC चेयरमैन के इंतखाब के मौका पर अपना उम्मीदवार लाने का अंदिया दे दिया। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाने के लिए अपोजिशन को हुकूमत के ताउन की ज़रूरत होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 29 रुकनी PAC में हुकूमत की अक्सरियत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 अरकान की हमायत से शेर अफजल मरवत साहब चेयरमैन नहीं बन सकते, क्योंकि आपको टोटल 15 वोट चाहिए होते हैं, यानी कि यू नीड गवर्नमेंट, उनका वोट आपको ज़रूरत है उसकी। 29 अरकान में से 15 वोट जिसको मिलेंगे वो PAC चेयरमैन बन सकता है। PAC 29 अरकान पर मुश्तमिल है, 23 MNA और 6 सेनेटर शामिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने 6 सेनेटर्स के नाम सेनेट सेक्रेटरी से मांग लिए हैं। अपोजिशन ने हुक्मरान जमात से PAC चेयरमैन के नाम पर हमायत ना मांगी तो शेर अफजल मरवत चेयरमैन नहीं बन सकते। अभी तक अपोजिशन ने शेर अफजल मरवत का नाम तहरीरी तौर पर स्पीकर को नहीं दिया है। तो ये मामला चल रहे हैं इस वक्त मरवत साहब के। ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि शेर अफजल मरवत ने खुद कहा था कि हुकूमत मुझे पसंद करती है, उनको मेरे PAC नाम मेरा एज अ चेयरमैन जाने के नामजद होने पे उनको कोई एतराज़ नहीं है। ये PTI है जो गलत बयानियाँ बना रही है मेरे अगेंस्ट, ये गलत बातें फैला रही है कि हुकूमत मुझे पसंद नहीं करती, हुकूमत पसंद करती है मुझे। तो वो उनकी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई है। हुकूमत इस हद तक शेर अफजल मरवत को जो है एज अ PAC चेयरमैन नापसंद कर रही है कि वो कह रहे हैं हम अपना बंदा ले आएंगे, लेकिन
ये 4 वोट जो आपको खुद अपनी पार्टी के मिल जाए, लेकिन 5वां वोट हुकूमत का नहीं मिलता आपको। अगर शेर अब्दुल मरवत जो है पीटीआई वो फ्रंट पे लाएगी पीएससी चेयरमैन के लिए, नहीं तो नया नाम नामजद कर दें आप, अदरवाइज हमारी तरफ से आप इनकार समझें। तो ये मेरा ख्याल है मरवत साहब के लिए क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ कि एज अ पॉलिटिशियन उनकी स्टैंडिंग क्या है। इमरान खान को शायद बहुत पसंद है शेर अब्दुल मरवत साहब, डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज मिस्टेक्स जो वो करते रहते हैं, हर वक्त करते हैं, लेकिन इमरान खान ने हमेशा उनको पार्टी में इंपॉर्टेंट कमेटीज़ का भी हिस्सा रखा है, उनका नाम भी हमेशा फ्रंट पे जाता है। तो उन्होंने कोई उनको जो है वो पनिशमेंट एज अ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अभी तक पीटीआई की तरफ से वो नहीं हुए हैं। उनकी पोजीशन पीटीआई में स्टिल स्ट्रांग है, लेकिन हुकूमत तो वो डिफरेंट स्टोरी है ना सर, वो नहीं पसंद करती आपको, तो वो आपको वोट नहीं डालेगी। पीटीआई को नया बंदा जो है वो लाना पड़ेगा पीएससी चेयरमैन के लिए, वो नया नाम नामजद करेंगे। अदरवाइज शेर अब्दुल मरवत को वो रखना चाहते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो वो रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने हारना ही है। ये मामला चल रहे हैं। इट्स वेरी, मेरा ख्याल है वेरी ह्यूमिलिएटिंग टू बी ऑनेस्ट, कि 2 दफ़ा हुकूमत ने कहा है कि हम इस बंदे को नहीं रखते, नया बंदा लेके आए। तो जितना मर्जी पीटीआई इमरान खान शेर अब्दुल मरवत साहब को पसंद करते हैं, ऑन दी होल इतना कंट्रोवर्शियल जिस तरह वो बना के रखते हैं अपनी स्टेटमेंट दे दे के, तो वो और लोग, हर बंदा उनको पसंद नहीं करता। बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की बात है, तो फवाद चौधरी हैं सबसे पहले तो। अपने रिलीज़ के बाद पीटीआई में उनके वापसी के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद है, और उनसे उनसे जब इस मामले पर क्वेश्चन किया गया था कि हाउ डू यू फील कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे, तो उनका जवाब था कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो वापसी की क्या बात हो रही है, सही है, ये मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूँ शुरू से। एक और वापसी जिसके होने के इम्कानात लग रहे हैं, उसको पीटीआई गद्दार करार दे चुकी है पहले, वो है जी असद उमर साहब। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने जो है वो गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था सियासी मामलात में अलग ज़ाती तौर पर इमरान खान ने बहुत इज़्ज़त दी, ये फ़ैसला कर लिया कि सियासत नहीं करनी, इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें तो बतौर टेक्नोक्रेट भी मदद कर सकते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत की है असद उमर ने। उनका कहना था कि इमरान खान की मेरे साथ ज़ाती ताल्लुकात में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है, 3.5 साल वो वज़ीर आज़म रहे हैं, किसी तकरीब का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मेरे बेटे की शादी पे आए हैं, तो आप इस लिहाज से अंदाज़ा लगाएं कि कितने क्लोज बडीज़ हैं मैं और इमरान खान। तो ये वो एक तासुर दे रहे हैं। अगर मुझे मुश्किल वक्त से बचना होता तो पागल था मैं अपने ऊपर 40 से ज़ायद मुकदमात बनवाता, जेल क्यों जाता, अभी तक पेशियाँ भुगत रहा हूँ, मैं 9 मई से पहले ही जेल जा चुका था। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और 4 ट्वीट्स करने वाले बहुत शेर नहीं हैं। मैं 2021 में सियासत छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था। ये मैंने इसलिए नहीं सियासत छोड़ी कि पीटीआई पे बुरा वक्त आया, तो मैं पहले से असल में छोड़ना चाहता था सियासत को। तो ये जो इस वक्त मामलात और जो बातचीत वो कर रहे हैं कि मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने उतना ही जो है वो भुगते हैं मामलात जितने पीटीआई के बाकी रहनुमाओं ने फेस किए हैं, तो मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं एक अच्छा ऑप्शन हूँ इस वक्त भी पीटीआई में सर्व करने के लिए, सही है। तो वो चाहे वो गौहर अली खान बोलें या वो असद कैसर साहब बोलें कि इमरान खान जो है वो अप्रैल के एंड पे जेल से बाहर निकल आएंगे या वो मई में निकल आएंगे, वो वर्थ इट नहीं है इतना। लेकिन अब असद उमर साहब जब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से निकलेंगे तो मुलाकात भी होगी और गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन मामला हमारा सेटल डाउन होगा, बड़े क्लोज बडीज़ हैं, तो ये इस पर आप यकीन करें कि इनको नज़र आ रहा है कि शायद इमरान खान जो है ना वो जेल से निकलने वाले हैं, तो उससे पहले पहले मैं अपनी जो है ना वो चीज़ें सेटल डाउन कर लूँ, मैं अपना मामला सीधा कर लूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने क्योंकि पार्टी में वापस जाना है जी सर, मैंने फिर से सर्व करना है, जब पार्टी के ऊपर से मुश्किल वक्त हट जाएगा तो आई एम गोना बी बैक, तो मैं वो जो है ना अपने लिए तैयारी कर लूँ। ये इस वक्त असद उमर की बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है, उनकी एक विश नज़र आ रही है कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, उनकी ये विश नज़र आ रही है कि वापस आना है पार्टी के अंदर और अपना इमेज ठीक करना है सारों के अंदर कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं मुश्किल वक्त में भागा नहीं था, हालांकि ऐसा ही हुआ था, सब यही कहते हैं। पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से जो है असद उमर का नाम आपने नहीं सुना होगा, और उनकी कोई जो अभी जितना भी टाइम 9 मई के बाद मामला चले हैं, जो मुश्किल वक्त जिन लोगों ने भुगता है उनमें असद उमर साहब का नाम शुमार नहीं होता है। बहरहाल अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।